शहबाज शरीफ हुकूमत की आइन शिकनी, विलन कौन, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन, हीरो की तलाश। हामिद मीर का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम हीरो की तलाश में लिखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक्शन और सस्पेंस इतना बढ़ चुका है कि अवाम की अक्सरियत इस फिल्म में दिलचस्पी खोती जा रही है। जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है उसमें अवाम की अदम दिलचस्पी की एक वजह यह भी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हीरो कौन है और विलन कौन। सब किरदार ही विलन जैसे हैं। इस फिल्म में ना हक व बातिल की लड़ाई है, ना जुल्म ना इंसाफी का मुकाबला है और ना ही अमीर और गरीब की कशमकश है। सब किरदार इब्नुल वक्त, जालिम और अमीर हैं। कभी मिलकर जनरल बाजवा के लिए तालियां बजाते हैं, कभी मिलकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहते हैं। एक दूसरे को जेल भेजना इनका महबूब मशगला है और आइन की खिलाफ वर्जी इन किरदारों की एक मुश्तरका खसूसियत है। इन किरदारों की जाती लड़ाइयों के पीछे कुछ इदारों का किरदार भी ढका छुपा नहीं और इसीलिए ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं। नफरत का ये आलम है कि भाई को भाई से लड़ा दिया गया है। कोई भाई बोल रहा है, कोई फिलहाल खामोश है। असद उमर चीख कर कहता है कि मुस्लिम लीग नून पर आइन से गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। जुबैर उमर कहता है कि तहरीक इंसाफ बार बार आइन तोड़ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर आरिफ अलवी की तरफ से 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान को भी आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। आइन के साथ खिलवाड़ का जो सिलसिला अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक आईनी तरीका था, लेकिन इमरान खान ने आइन की दिफा 5 की आड़ में तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की एक रूलिंग की बुनियाद पर कौमी असम्बली तोड़ दी गई और सदर आरिफ अलवी ने इस इकदाम की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम खान सूरी की रूलिंग और सदर वजीर आजम के इकदाम को गैर आईनी करार देकर असम्बली बहाल कर दी। सदर आरिफ अलवी के एक एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उन्हें मोहतात रहना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिस 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली को बहाल किया उस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने लिखा कि इस सारे मामले पर आइन की दिफा 6 के तलाक का फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए। शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की अक्सरियत सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम खान सूरी पर दिफा 6 के तहत बगावत का मुकदमा बनाना चाहती है, क्योंकि जिस गैर मुल्की साजिश को बुनियाद बनाकर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में दिफा 5 का जिक्र किया था, उस गैर मुल्की साजिश के मुतालिक खुद इमरान खान यू टर्न ले चुके हैं। दूसरी तरफ असद उमर मौजूदा हुकूमत पर दिफा 6 लगाना चाहते हैं। काश के असद उमर उस वक्त बोलते जब उनकी काबीना ने एक डिक्टेटर मुशर्रफ पर दिफा 6 लगाने वाले जज वकार सेठ का फैसला मुस्तरद किया था। अप्रैल 2022 में इमरान खान ने जो आइन शिकनी शुरू की वो 2023 में भी जारी है। 2 सूबों में इंतखाबात के अल्तवा की कोई ठोस वजह फिलहाल सामने नहीं आई। शहबाज शरीफ हुकूमत की इस आइन शिकने पर बहुत से पाकिस्तानी दिल गिरफ्तार हैं। इसी दिल गिरफ्तगी को तूफान बनाने के लिए इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि आवाम को जेल भरने का दर्स देने वाले खान साहब ने खुद लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली है। तो फिर ये फिल्म सुपर हिट कैसे हो सकती है? हीरो की एंट्री के बगैर फिल्म कामयाब नहीं होगी। हीरो को हाथ में गंडासा पकड़कर कत्लो गारत नहीं करनी, बल्कि हाथ में आइन की किताब उठाकर सबको बताना है कि इस किताब का मजाक उड़ाना बंद करो। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा वही पाकिस्तान का हीरो होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।